डासना में आज हमारे रिपोर्टरों की टीम गई और ग्राउंड जीरो से उन्होंने रिपोर्ट ली। जब नारा दिया गया कि डासना मंदिर पर चलो, उसको तोड़ देंगे, तो हजारों की झुंड आपने देखी। लेकिन कई वीडियो हिंदुओं के आपने देखे होंगे कि चलो डासना मंदिर बचाने, 5 लोग नहीं थे। सुनिए, यह अवस्था हिंदुओं की। यति नरसिंह महाराज जी के बयान के बाद जिस तरह से कल गाजियाबाद के डासना के अंदर जो तांडव हुआ है, जो भीड़, उन्मादी भीड़ ने जिस तरह से डासना के इस मंदिर पर, आपने जो विजुअल देखे होंगे वो इसी सड़क पर थे जहां तक आपकी नजर थी वहां पर ही उन्मादी भीड़ दिखाई दे रही थी। यानी कि वो भीड़ जो थी वो इसी देवी डासना मंदिर पर अंदर घुसना चाह रही थी। चारों तरफ से जो आपने सीसीटीवी देखी थी, कई लोगों ने अपने विजुअल बनाए थे, जैसे कि एक सीसीटीवी वहां लगा था और उसी से ही ये पता चला था कि इस मंदिर के अंदर जो है वो भीड़ घुसना चाह रही थी। हालांकि रात से ही यहाँ पर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात है। जो जानकारी मिल रही है, महाराज जी अंदर नहीं है और हर किसी की जो भी अब अंदर जा रहा है दर्शन करने के लिए, हालांकि बहुत कम लोग यहाँ पर इस समय हैं। आप देखिए, सड़कें देखिए, पूरी तरफ से सन्नाटा पसरी हुई है। लोगों ने कहा था कि चलो डासना मंदिर, लेकिन आप ये खाली सड़कें देख सकते हैं और ये इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग महाराज जी के यहाँ पर समर्थन में आए हैं। हालांकि ये पूरी सड़कें है, गाजियाबाद का डासना इलाका पड़ता है, नोएडा गाजियाबाद आसपास के लोग हैं, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको पुलिस बल ही नजर आएगा। कोई हिंदूवादी समर्थक ज्यादा यहाँ पर नहीं आपको दिख रहा है। लेकिन जो जानकारी मिली है पुलिस की तरफ से, वो यहाँ पर फिलहाल महाराज जी नहीं है। पुलिस के चाक चौबंद यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। तो कुल मिलाकर सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं बल्कि बुलंदशहर में भी देखा था कैसे भीड़ ने पथराव किया। महाराष्ट्र के अमरावती से भी तस्वीर आई है। लेकिन पुलिस जो है अब ये बात कर रही है कि जिन लोग उन्मादी भीड़ थी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है, लेकिन कार्रवाई क्या होगी। लेकिन दूसरी एक तस्वीर ये देखिए, आप दूर तक कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाए, चारों तरफ डासना मंदिर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ। अब इधर दिखाइए, इस तरफ भी चारों तरफ सन्नाटा है, महाराज जी है नहीं। डासना मंदिर पर जो है फिलहाल पुलिस का डेरा है। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, डासना, गाजियाबाद। अब हम प्रत्यक्षदर्शी के पास चलते हैं और उन्होंने कल रात में क्या देखा ये समझते हैं। स्क्रीन पे लीजिए, हमारे साथ बजरंगी जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस घटना की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट एक रिपोर्टर की तरह हमको दी थी। आज मोहित क्या बताएंगे, क्या हो रहा था रात में? अपना आवाज को अनम्यूट करना और थोड़ा हिलना डुलना मत, तो वीडियो अच्छी आएगी। आपका आवाज नहीं आ रहा है। रात लगभग 10 बजे के करीब हाँ, गुरुदेव, उनके सभी शिष्य महायज्ञ में लगे हुए थे और पूरे प्लानिंग के तहत डासने के अंदर से भीड़ डासना देवी मंदिर के सामने भी थी, पीछे भी थी। और जितनी भीड़ डासना मंदिर के गेट पे आ चुकी थी उससे ज्यादा तैयारी में थी आने की। में लगभग 5 से 10 हजार लोग आने की तैयारी में थे और मंदिर में उन्होंने गेट पे आके तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी और मंदिर के अंदर माहौल बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी का था। समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चों को और महिलाओं को कैसे बचाया जाए इस जिहादी भीड़ से। वहां पे हम लड़ते या फिर उन बच्चों को और महिलाओं को बचाते। और देखो, डासना देवी मंदिर हिंदुओं की एकमात्र शक्ति है जो आवाज बंद, उसको दबाने के लिए उसे बिल्कुल। तो आपने ये प्रत्यक्ष देखा, उस समय वहां पर कितनी पुलिस थी? वहां पे उस टाइम 10 से 15 पुलिस वाले थे सिर्फ। हाँ, जिसमें महिला भी थी। और ये पुलिस थी। और जब ये झुंड आई, जिहादी झुंड वहां पहुंची, तो कितने देर तक रही? ये लगभग वहां 20 मिनट रुकी। हाँ, गेट पे पुलिस ने इनको रोका। हाँ, फिर भी इन्होंने बहुत प्रयास करा मंदिर में घुसने का। इन्होंने पथराव किया, इनके हाथों में नंगी तलवारें थी, इन्होंने हवाई फायरिंग भी की। पुलिस की मशक्कत के बाद, कुछ मंदिर के सेवकों की मशक्कत के बाद ये रुक पाए। फिर पुलिस ने थोड़ा लाठी चार्ज किया, फिर ये भीड़ तितर-बितर हुई। उससे ज्यादा मुसलमानों की संख्या डासने में इकट्ठी हुई थी, प्लानिंग में थी हथियारों के साथ हमला करने की।
बहुत से जो मुस्लिम गलियां हैं वो भरी हुई थी। लगभग 10,000 मुसलमान तैयार था रात मंदिर पर अटैक करने के लिए। उस भीड़ से भी लग मंदिर के पीछे भी 500 से 700 को लड़के इस्लाम के जिहादी मंदिर के पीछे भी थे, साइडों में भी थे। मतलब आगे जितने लोग थे उससे ज्यादा पीछे थे। बिल्कुल। नंद कुमार गुर्जर भाजपा के ही विधायक है, उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा सुनना चाहिए। क्या हो रहा है? घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि महाराज जी ने जो कहा वो विषय अलग है। आवेश में जिस तरह के हमले लगातार सनातन धर्म पे हो रहे हैं, बेटियों को मार दिया जा रहा है, बांग्लादेश में जो हालात हुए हैं, इस तरह के हालात हैं, उनसे उनका स्वाभाविक है कि कोई बात ऐसी उनके आवेश में निकली हो। लेकिन जो मंदिर पर हमला हुआ है, और ये मंदिर जो है ये किसी का नहीं है, ये मंदिर हजारों हजार साल से है, ये सनातन धर्म पे हमला किया गया है। पुलिस ने रात लाठी चार्ज करने का तो नाटक किया, लेकिन रात 10-20 लोगों को गोली मार के एनकाउंटर करना चाहिए था पुलिस को। ये हमला पूरे हिंदुत्व पे है, तो अगर रात 10-20 लोग मर जाते तो इस तरह का बवाल करने वाले नहीं होते। जब सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, क्या हिंदू समाज के लोग इस तरह से जाके किसी मस्जिद पर पथराव करते हैं? इसलिए देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। क्या पुलिस प्रशासन है, FIR करनी चाहिए थी। कोई बात अगर थी तो FIR करनी चाहिए थी, कानून है। और उसमें मसले में मुकदमा पहले ऑलरेडी दर्ज है, और महंत भी, मुझे जो जानकारी आई है कि उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो जो यहाँ हमला करना है वो सनातन धर्म पे हमला था, वो मंदिर ये हिंदुओं की आस्था पे हमला है। इसलिए सब पे NSA लगाया जाए, और जो गिरफ्तार ना हो इनाम बोल करके उनका एनकाउंटर हो। असली एनकाउंटर इनका होना चाहिए।